हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज हम लोग अंग्रेजी न्यूज़पेपर को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं। यह आपको अंग्रेजी के शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। कैप्शन है, हेडलाइन है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पासेस अवे। आर्किटेक्ट का अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त वास्तुकार, वास्तुकार या फिर निर्माता, निर्माता ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था। पासेस अवे का मतलब होता है निधन। तो इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग करें तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पासेस अवे, भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तुकार का निधन। पासेस अवे मतलब निधन। पासेस अवे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पासेस अवे एक यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म का अर्थ हुआ एक ऐसा शब्द या वाक्यांश जिसका उपयोग किसी अप्रिय, कठोर शब्द या विचार को कहने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु के बजाय हम लोग कहते हैं स्वर्ग सिधार गए। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें, हम लोग ये नहीं कहते वह गरीब है, हम लोग कहते हैं वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अर्थात किसी भी शब्द को थोड़ा पोलाइट हो करके, किसी भी वाक्यांश को या कठोर वाक्यांश को या अप्रिय वाक्यांश को थोड़ा पोलाइट हो करके कहना, थोड़ा डिसिप्लिन में कहना यूफेमिज्म होता है। पासेस अवे भी एक यूफेमिज्म है जिसका अर्थ होगा वह स्वर्ग सिधारना या फिर निधन होना। तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पासेस अवे, इसका अर्थ हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तुकार का निधन। आइए वो इसकी बॉडी को देखते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, फॉर्मर का मतलब हुआ पूर्व, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। द आर्किटेक्ट, फिर यहाँ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का अर्थ यहाँ फिर हो जाएगा क्या, निर्माता या वास्तुकार, निर्माता या वास्तुकार। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म्स, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म्स, भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता, भारत के आर्थिक सुधारों। इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म्स का मतलब हुआ भारत के आर्थिक सुधारों, आर्किटेक्ट का मतलब हुआ निर्माता। डाइड ऑन मतलब निधन हो गया। थर्सडे नाइट, बृहस्पतिवार रात को। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी रिफॉर्म्स, डाइड ऑन थर्सडे नाइट, भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार रात निधन हो गया। ही वॉज 92, वे 92 वर्ष के थे। सिंघ्स डेथ वॉज अनाउंस्ड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सिंह के निधन की घोषणा, अनाउंस्ड मतलब होता है घोषणा, सिंह के निधन की घोषणा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली द्वारा की गई। इसकी मृत्यु की घोषणा किसके द्वारा की गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, वेयर he was admitted in the emergency ward around 8:30 p.m. in a critical condition। critical condition का मतलब होगा गंभीर हालत में, गंभीर हालत में।
where जहाँ he was admitted in the emergency ward announced 8:30 p.m. in a critical condition, जहाँ उन्हें गंभीर हालत में रात करीब 8:30 बजे इमरजेंसी वार्ड मतलब आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। Where he was admitted in the emergency ward around 8:30 p.m. लगभग रात के करीब 8:30 बजे इमरजेंसी वार्ड मतलब आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया था। एन एम्स बुलेटिन मतलब होता है सूचना पत्र। said he for the age related medical condition and had sudden loss of consciousness at home on December 26। उनके उम्र संबंधी चिकित्सा स्थितियों के लिए इलाज किया गया और घर पर अचानक बेहोशी छाने लगी। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी छाने लगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब हुआ बेहोशी छाने लगी। एट होम, घर पर। ऑन दिसंबर 26। रिससिटेटिव मेजर्स वेयर स्टार्टेड इमीडिएटली एट होम। रिससिएटिव मेजर्स का मतलब हुआ पुनर्जीवन उपाय। रिससिएटिव मेजर्स वेयर स्टार्टेड इमीडिएटली एट होम। पुनर्जीवन उपाय तुरंत उन्हें घर पर शुरू किया गया। पुनर्जीवन उपाय तुरंत शुरू किए गए। रिससिटेटिव मेजर्स को समझते हैं क्या होता है। रिससिटेटिव मेजर, रिससिटेटिव मेजर्स को हिंदी में कहते हैं पुनर्जीवन उपाय। पुनर्जीवन उपाय, रिससिटेटिव मेजर अर्थात पुनर्जीवन उपाय। इसी से एक शब्द बना है CPR। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब हुआ, CPR का अर्थ हुआ एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें छाती को दबाकर और मुंह से मुंह में सांस देकर हृदय और फेफड़ों को कृत्रिम रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समझ गए। रिससिटेटिव मेजर्स, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो हम लोग मुंह से उसके अंदर सांस देते हैं तथा या फिर सीना को दबाते हैं। ये सब जो उपचार किया जाता है, ये सारे उपचार रिससिटेटिव मेजर के अंतर्गत आता है। तो रिससिटेटिव मेजर्स वेर स्टार्टेड इमीडिएटली एट होम, जब वो बेहोश हो गए तो उनको पुनर्जीवन उपाय शुरू किए गए घर पर तुरंत। ही वॉज ब्रॉट टू द मेडिकल इमरजेंसी एट एम्स दिल्ली एट 8:06 PM। ही वॉज ब्रॉट, उन्हें लाया गया। उन्हें रात 8:06 पर एम्स दिल्ली के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। ही वॉज ब्रॉट टू द मेडिकल इमरजेंसी एट एम्स दिल्ली एट 8:06 PM। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स का मतलब हुआ तमाम कोशिशों के बावजूद। तमाम कोशिशों के बावजूद he could not be revived, he could not be revived, बचाना, and was declared dead। Despite all efforts, तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। he could not revived, उन्हें बचाया नहीं जा सका।
and was declared dead at 9:51 PM। और रात 9:51 उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर दिया गया। सेड द बुलेटिन, एम्स बुलेटिन यह सूचना दी थी। सिंह who was the PM for 2 terms in the Congress-led United Progressive Alliance, Congress-led United Progressive Alliance from 2004 to 2014, 2004 से 2014 तक कांग्रेस लेड, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, कांग्रेस लेड का मतलब हुआ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, यूपीए गवर्नमेंट, जिस यूपीए का फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट में 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहे। 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का अर्थ हुआ 2 कार्यकाल। सिंह हु वाज पीएम फॉर द 2 टर्म्स, सिंह 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहे इन द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में, फ्रॉम 2004 टू 2014, 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री रहे। Had been in poor health for the last few months, कुछ महीनों से, last few months का अर्थ हुआ कुछ महीनों से, had been in poor health खराब स्वास्थ्य में थे, पिछले कुछ महीनों से खराब स्वास्थ्य में थे। पुअर हेल्थ का मतलब हुआ खराब स्वास्थ्य, पिछले कुछ महीने से खराब स्वास्थ्य में थे। ही सर्वाइव्ड बाय वाइफ गुरचरण सिंह एंड 3 डॉटर्स, उनके परिवार में पत्नी गुरचरण सिंह और 3 बेटियां हैं। सर्वाइव्ड बाय, सर्वाइव्ड बाय एक आइडियोमैटिक फ्रेज है, सर्वाइव्ड बाय एक आइडियोमैटिक फ्रेज है। यह इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट द पर्सन हैज पास्ड अवे, पर्सन अब जिंदा नहीं है, निधन हो गया है। बट हिज वाइफ एंड 3 डॉटर्स आर स्टिल लिविंग, लेकिन उनकी पत्नी और 3 बच्चे, 3 बेटियां अभी भी है। उनके परिवार में पत्नी गुरचरण सिंह और 3 बेटियां हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? ही सर्वाइव्ड बाय विथ गुरचरण सिंह एंड 3 डॉटर्स, उनके परिवार में पत्नी गुरचरण सिंह और 3 बेटियां हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा एंड हर मदर सोनिया गांधी reached the hospital as soon as the news of the hospitalization became known। उनकी अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही, as soon as the news of the hospitalization, hospitalization मतलब भर्ती, उनकी अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी मां सोनिया गांधी अस्पताल पहुंच गई। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा एंड हर मदर सोनिया गांधी रिच्ड पहुंच गई, रिच मतलब पहुंचना, रिच्ड द हॉस्पिटल अस्पताल पहुंच गई। एज सुन एज जैसे ही, द न्यूज़ ऑफ हिज हॉस्पिटलाइजेशन बिकेम नॉन, जैसे ही उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, वैसे ही वह अस्पताल पहुंच गई। सिंह हु वाज फिनांस मिनिस्टर अंडर द देन पीएम पीवी नरसिम्हा राव वाज द आर्किटेक्ट एंड द ब्रेन चाइल्ड। इसको समझते हैं। सिंह who was the finance minister under the then prime minister,
पीवी नरसिम्हा राव। तत्कालिक प्रधानमंत्री, देन प्राइम मिनिस्टर का अर्थ होता है तत्कालिक, देन प्राइम मिनिस्टर का अर्थ होता है तत्कालिक प्रधानमंत्री। तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे सिंह। सिंह हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर का अर्थ हुआ वित्त मंत्री, अंडर द देन पीएम। तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव तत्कालिक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे। वाज द रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है यहाँ, हु रिलेटिव प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। वाज द आर्किटेक्ट एंड ब्रेन चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। आर्किटेक्ट का मतलब फिर यहाँ हो गया निर्माता, हम लोग आगे भी देख चुके हैं निर्माता, एंड ब्रेन चाइल्ड मतलब विचारक। आर्किटेक्ट एंड ब्रेन चाइल्ड, निर्माता और विचारक। ब्रेन चाइल्ड का अर्थ होता है विचारक। Actually, brainchild emphasizing that the idea originated from the mind of a single person। कोई विचार सिर्फ एक आदमी के दिमाग की देन होती है तो उस विचार को हम ब्रेन चाइल्ड कहते हैं। ब्रेन चाइल्ड को हिंदी में विचारक, निर्माता, आर्किटेक्ट का अर्थ हुआ निर्माता एंड ब्रेन चाइल्ड का विचारक। नरसिम्हा was the architect and brainchild of economic reforms in 1991। 1991 में आर्थिक सुधारों के निर्माता और विचारक थे। मनमोहन सिंह जो नरसिम्हा राव के सरकार में फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे। वह निर्माता और विचारक भी थे, निर्माता और विचारक थे। किस चीज़ के निर्माता और विचारक थे? आर्थिक सुधारों के निर्माता। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब हुआ आर्थिक सुधारों के निर्माता और विचारक भी थे। समझ गए इसका मतलब? आर्किटेक्ट मतलब निर्माता, ब्रेन चाइल्ड मतलब विचारक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर्थिक सुधार इन 1991 1991 में। इन 1991 दैट पुल्ड इंडिया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। 1991 में भारत को दिवालियापन के कगार से निकाला। पुल्ड मतलब निकाला, इंडिया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी का अर्थ हुआ दिवालियापन की कगार। ब्रिंक मतलब होता है कगार, एज, ब्रिंक का मतलब हुआ कगार, बैंकरप्सी मतलब दिवालियापन, एंड अशर्ड पुल्ड इंडिया फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। पुल्ड मतलब निकाला, ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी का मतलब हुआ दिवालियापन के कगार से, एंड अशर्ड इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। उदारीकरण के युग की शुरुआत की। अशर्ड मतलब शुरुआत, इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उदारीकरण के युग। एरा मतलब होता है युग, एरा का मतलब होता है युग, एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक
उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की। आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को थोड़ा समझते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रेफर्स टू अ शिफ्ट अवे फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टूवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम, रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना और बाजार को अधिक स्वतंत्रता देना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का अर्थ हुआ बाजार को अधिक स्वतंत्रता देना, बाजार को अधिक स्वतंत्रता देना, तो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ बाजार को अधिक स्वतंत्रता देना, मतलब सरकारी नियंत्रण को कम करना। सरकारी गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है बाजार के ऊपर उसको रिड्यूस करना तथा बाजार को अधिक स्वतंत्रता देना, बाजार को अधिक लिबरल बनाना, यही अर्थ होता है। That is widely believed to have changed the course of India's economy trajectory. उदारीकरण के युग की शुरुआत की, जिसके बारे में व्यापक रूप से माना जाता है कि इसने भारत के आर्थिक प्रगति की दिशा बदल दी। That is widely believed to have changed, व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है, to have changed the course of India's economic ट्रैजेक्टरी। कोर्स ऑफ का मतलब होता है दिशा, कोर्स ऑफ का मतलब दिशा। कोर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी का अर्थ होता है आर्थिक प्रगति, मतलब व्यापक रूप से माना जाता है इसने भारत की आर्थिक प्रगति की दिशा बदल दी। चेंज द कोर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। कोर्स ऑफ का मतलब होता है दिशा, चेंज मतलब बदल दी, इंडियाज इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी का मतलब आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी, आर्थिक प्रगति। देखिए आजकल न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी के लिए हिंदी जो ट्रांसलेशन आर्थिक प्रगति किया जाता है, लेकिन आर्थिक प्रगति इसका व्यापक अर्थ नहीं है। इसका व्यापक अर्थ होगा गतिपथ, अर्थव्यवस्था के गतिपथ। अर्थव्यवस्था का गतिपथ अर्थव्यवस्था की समग्र दिशा और प्रगति को दर्शाता है। मतलब इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी जो है इसका यूज़ आजकल न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में इसका यूज़ जो किया जाता है वह किया जाता है आर्थिक प्रगति के लिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा वह अर्थव्यवस्था का गतिपथ। गतिपथ अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था की समग्र दिशा और प्रगति को यह दर्शाता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव शामिल हो सकते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के बदलाव इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी के अंदर देखा जाता है, लेकिन आर्थिक प्रगति केवल अर्थव्यवस्था में होने वाले सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी का अगर हम आर्थिक प्रगति ट्रांसलेशन करें तो यह केवल अर्थव्यवस्था में होने वाले सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी सिर्फ सकारात्मक बदलावों को नहीं दर्शाता, यह नकारात्मक
बदलाव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसका अर्थ समझ गए। Ushered in an area of economic liberation that is widely believed to have changed the course of India's economic trajectory। इसने भारत की आर्थिक प्रगति की दिशा बदल दी। सिंह डाइड, आगे पढ़ते हैं। सिंह डाइड एज द कांग्रेस पार्टी concluded its Congress Working Committee meeting at Belgavi in Karnataka। सिंह का निधन उस समय हुआ। सिंह died as the Congress party concluded its Congress Working Committee meeting at Belgavi। सिंह का निधन उस समय हुआ जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के बेलगावी में अपने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक समाप्त कर रही थी। कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को हिंदी में कांग्रेस कार्य समिति कहते हैं। सिंह डाइड एज द कांग्रेस पार्टी कंक्लूडेड मतलब समाप्त कर रही थी इट्स कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक एट बेलगावी इन कर्नाटका, बेलगावी कर्नाटका में। अच्छा, 1924 ईस्वी में बेलगावी में कांग्रेस समिट हुआ था और इस बार भी कांग्रेस समिट बेलगावी में ही हो रही थी 100 साल के बाद। where all top leaders were present, जहाँ पार्टी के सभी शीर्ष नेता, टॉप लीडर मतलब शीर्ष नेता, टॉप लीडर्स वेर प्रेजेंट, सभी शीर्ष नेता मौजूद थे। पार्टी चीफ, कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी रस्ट टू दिल्ली फ्रॉम बेलगावी। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बेलगावी से दिल्ली पहुंचे। रस्ट टू मतलब होता है जल्दी में दिल्ली पहुंचे। फ्रॉम द बेलगावी फॉलोड बाय सेवरल टॉप पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जिसके बाद देश भर से पार्टी के कई शीर्ष नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। देश भर से, अक्रॉस द कंट्री, देश भर से। राहुल गांधी रश टू दिल्ली फ्रॉम बेलगावी फॉलोड बाय सेवरल टॉप पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बेलगावी से दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद देश भर से पार्टी के सभी के कई शीर्ष नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। ए गैलेक्सी ऑफ लीडर अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी। गैलेक्सी ऑफ लीडर का अर्थ क्या हुआ? नेताओं का समूह या प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संग्रह। अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी। कंडोल्ड का अर्थ होता है शोक संवेदना। कंडोल्ड का अर्थ होता है शोक संवेदना। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने, ए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सिंह के निधन पर, द डेथ ऑफ सिंह, सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। कंडोल्ड का मतलब होता है शोक व्यक्त करना। कंडोल्ड का मतलब हुआ शोक व्यक्त करना। शोक व्यक्त करना किया। कंडोल्ड मतलब शोक व्यक्त किया। ए गैलेक्सी ऑफ लीडर, नेताओं का समूह। गैलेक्सी ऑफ लीडर का मतलब हुआ नेताओं का समूह। अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी लाइन्स,
condoled the death of Singh with Prime Minister नरेंद्र मोदी remarking। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी की। We had extensive deliberation on various subjects relating to governance। एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन मतलब व्यापक विचार विमर्श, वेरियस सब्जेक्ट मतलब विभिन्न विषयों, रिलेटिंग टू गवर्नेंस का मतलब हुआ शासन से संबंधित, रिलेटिंग टू गवर्नेंस शासन से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की कि हमने शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किए। व्यापक extensive deliberation। We had extensive deliberation on various subjects relating to governance। हमने शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। His wisdom, उनकी बुद्धिमता, humility, विनम्रता। wisdom मतलब बुद्धिमता, humility मतलब विनम्रता, humility मतलब विनम्रता, lack of pride और arrogance। humility का मतलब क्या हुआ, wisdom का मतलब बुद्धिमता, humility का मतलब विनम्रता, lack of pride and arrogance were always visible। उनकी बुद्धिमता और विनम्रता हमेशा दिखाई देती थी। उनकी बुद्धिमता और विनम्रता हमेशा दिखाई देती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहे। विद द पासिंग ऑफ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, इंडिया हैज लॉस्ट अ विजनरी स्टेट्समैन, ए लीडर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी, सेड मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, विद द पासिंग ऑफ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह के निधन से, विद द पासिंग ऑफ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह के निधन से, इसका अर्थ क्या हुआ, विद द पासिंग ऑफ फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह के निधन से, पीएम मनमोहन सिंह, इंडिया हैज लॉस्ट अ विजनरी स्टेट्समैन, इंडिया हैज लॉस्ट अ विजनरी स्टेटमेंट्स, दूरदर्शी राजनेता। विजनरी स्टेट्समैन का अर्थ हुआ दूरदर्शी राजनेता। दूरदर्शी राजनेता किसे कहते हैं, इसकी दूरदर्शी राजनेता के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, तो फोरसाइट, उसके अंदर दूरदर्शिता रहेगा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होगी, बोल्डनेस होगा, उसके अंदर इंटीग्रिटी होगा, इंस्पिरेशनल लीडरशिप होगा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से भारत ने एक दूरदर्शी नेता, हैज लॉस्ट अ विजनरी स्टेट्समैन, ए लीडर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी। अनइम्पीचेबल मतलब बेदाग ईमानदारी वाली नेता। ये वर्ड आप याद रखोगे, अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी, ए लीडर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी, इसका मतलब हुआ एक बेदाग ईमानदारी वाली नेता। ए लीडर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी का अर्थ हुआ ये, इट डिस्क्राइब्स ए लीडर हुज ऑनेस्टी एंड एथिकल कंडक्ट आर बियॉन्ड एनी डाउट और क्वेश्चन। जिनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, उसको हम लोग कहते हैं अनइम्पीचेबल, लीडर ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। एक दूरदर्शी नेता, एक बेदाग ईमानदारी वाले नेता खो दिए। वी हैव लॉस्ट विजनरी स्टेट्समैन, एक दूरदर्शी नेता, एंड एक ईमानदारी
वाले नेता को खो दिए, सेठ मल्लिकार्जुन खड़गे। मनमोहन सिंह पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड राइट्स बेस्ड वेलफेयर पैराडाइम profoundly transformed lives of crores. Profoundly transformed प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्ड का मतलब होता है गहराई से बदल दिया। राइट बेस्ड का मतलब हुआ अधिकार आधारित, राइट बेस्ड अधिकार आधारित। वेलफेयर पैराडाइम का मतलब हुआ कल्याण प्रतिमान। वेलफेयर पैराडाइम actually it refers to a set of beliefs and assumptions about the role of government in providing social welfare and assistance to its citizen. It shapes the way we think about poverty, inequality, and the responsibility of the state in addressing these issues. तो वेलफेयर पैराडाइम कल्याण प्रतिमान, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कल्याण प्रतिमान। प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्म्ड गहराई से बदल दिया। खड़गे एडेड बिफोर लिविंग द CWC मीट एट बेलगावी। CWC की बैठक से निकलने से पहले खड़गे ने कहा, मनमोहन सिंह को की उदारीकरण और अधिकार आधारित कल्याण प्रतिमान की नीति ने करोड़ों लोगों के जीवन को गहराई से बदल दिया। People in politics inspired the kind of respect that सरदार मनमोहन सिंह did. Few people in politics, राजनीति में कम लोग। Few people in politics का मतलब होगा राजनीति में बहुत कम लोग सरदार मनमोहन सिंह की तरह सम्मान की भावना रखते हैं। Few people in politics inspire the kind of respect that सरदार मनमोहन सिंह did. मनमोहन सिंह honestly will always be an inspiration for us. Few people in politics inspire the kind of respect that सरदार मनमोहन सिंह did. मनमोहन सिंह honesty, मनमोहन सिंह की ईमानदारी, मनमोहन सिंह की ईमानदारी विल ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर अस, हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन, प्रेरणा, इंस्पिरेशन का मतलब हुआ प्रेरणा। ऑलवेज बी एन इंस्पिरेशन फॉर अस, हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। ही रिमेन्ड स्टीडफास्ट, वह दृढ़ रहे। इन कमिटमेंट टू सर्व द नेशन, इन कमिटमेंट टू सर्व द नेशन, राष्ट्र की सेवा करने की प्रतिबद्धता में वह दृढ़ रहे। डिस्पाइट बिंग, के बावजूद। सब्जेक्टेड टू अनफेयर, अनुचित। सब्जेक्टेड टू अनफेयर का मतलब हुआ अनुचित। डीपली पर्सनल अटैक, गहरे व्यक्तिगत हमलों के बावजूद भी वह अपने देश सेवा की प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। इसका मतलब यही हुआ। प्रियंका गांधी said as her husband Robert Vadra was the first to announce on social media the demise of Dr. Singh. प्रियंका गांधी ने बताया कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर डॉक्टर सिंह के निधन की घोषणा की। राहुल गांधी इन हिज रिमार्क्स, राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उन्हें एक ही लॉस्ट ए मेंटोर, मार्गदर्शक। मेंटोर का मतलब होता है मेंटोर एंड गाइड का मतलब मार्गदर्शक। ही लॉस्ट ए मेंटोर, एक मार्गदर्शक खो दिया है। As millions like him admired, as millions like him admired
इसका मतलब हुआ क्योंकि उनके जैसे लाखों लोग, millions like him, admire Dr. Singh, who will be remembered with the utmost pride. utmost प्राइड का मतलब हुआ अत्यंत गर्व। अटमोस्ट प्राइड का मतलब अत्यंत गर्व, अत्यंत गर्व, अटमोस्ट प्राइड। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उन्होंने एक मार्गदर्शक खो दिया है क्योंकि उनके जैसे लाखों लोग डॉक्टर सिंह की प्रशंसा करते थे। एडमायर्ड as millions of like him admired Dr. Singh, who will be remembered with the utmost pride, जिन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद किया जाएगा। आगे देखते हैं। मनमोहन सिंह जी led India with immense wisdom. immense wisdom मतलब बहुत ही बुद्धिमता। मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमता एंड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का अर्थ होता है ईमानदारी, इंटेग्रिटी का अर्थ होता है ईमानदारी, विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमता, इमेंस मतलब बहुत अधिक। मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विथ इमेंस विजडम एंड इंटेग्रिटी। मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। लेड मतलब नेतृत्व किया। हिज ह्यूमिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्पायर्ड द नेशन। उनकी विनम्रता, ह्यूमिलिटी का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, विनम्रता एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की गहरी समझ इंस्पायर्ड द नेशन। उनकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता, उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। इंस्पायर्ड द नेशन मतलब पूरे देश को प्रेरित किया। माई हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट का मतलब होता है हार्दिक, हार्ट फेल्ट मतलब हार्दिक, हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेंस का मतलब हार्दिक संवेदनाएं। हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेंस का मतलब हुआ हार्दिक संवेदनाएं टू मिसेज कौर एंड द फैमिली, राहुल गांधी सेड। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं, राहुल गांधी ने कहा। Here is the timeline of his 5-decade-old career in the bureaucracy and politics. उनके 5 दशक की कैरियर की समय सारणी यहाँ दी गई है। Here is the timeline, समय सारणी, टाइमलाइन का अर्थ होता है समय सारणी, of his 5 decade, 5 दशक, old career in bureaucracy and पॉलिटिक्स, नौकरशाही और राजनीति में उनके 5 दशक के कैरियर की समय सारणी यहाँ दी गई है। फर्स्ट देखें हम लोग 1954 कंप्लीटेड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। 1954 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री एमए की पढ़ाई। कंप्लीटेड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1957। 1957 में इकोनॉमिक ट्रीपॉस 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है। ट्रीपॉस का मतलब होता है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ट्रीपॉस रेफर्स टू एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। कैम्ब्रिज में बीए का जो डिग्री होता है उसे हम लोग ट्रीपॉस कहते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स में ट्रीपॉस की डिग्री ली 1957 ईस्वी में। 1962 में उन्होंने डीफिल मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1971
1962 में ऑक्सफोर्ड विद्यालय से अर्थशास्त्र में डी.फिल। 1971 ज्वाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक एडवाइजर इन कॉमर्स मिनिस्ट्री। 1970 कॉमर्स मिनिस्ट्री। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। भारत सरकार में 1972 अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1980-82 मेंबर प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के सदस्य रहे। 1980-82 में योजना आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहे। 1982-85 गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1982-85 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। एकदम याद रखिएगा, 1982-85 में गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1985 से 87 में सर्व्ड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। 1985-87 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। सर्व्ड एज द डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 1987 से 90 सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन इन जिनेवा। 1987 से 90 जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे। महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, महासचिव रहे। 1990 अपॉइंटेड एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर इन इकोनॉमिक अफेयर्स। 1990 में आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए। मार्च 1991 अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे। 1991 इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम आसाम। आसाम से राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए एंड री इलेक्टेड। 1995, 2001, 2007 एंड 2013। 91 to 96 फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द पी.वी. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री रहे। 1998 to 2004 लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में लीडर ऑफ द विपक्ष दल के नेता रहे। राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता रहे। 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। थैंक यू लर्नर। न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखे तथा उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास किए। अगर इस तरह के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, तो और हम फर्दर इस पे काम करेंगे और आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। थैंक यू लर्नर।